हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। जीवन कोड पर क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल पूछा है? आपका मन, जो आपका सबसे वफादार दोस्त होना चाहिए था, क्यों आपका सबसे बड़ा और सबसे निर्दयी दुश्मन बन गया है? क्यों यह चौबीसों घंटे आपके खिलाफ एक मुकदमा चलाता रहता है, जिसमें आप ही अपराधी हैं, आप ही वकील हैं और आप ही जज हैं? क्यों यह आपको उन गलतियों की सजा देता है जो कभी हुई ही नहीं और उन चिंताओं में डुबो देता है जिनका कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है? हम सोचते हैं कि हमारा संघर्ष इस दुनिया से है, हमारे हालातों से है या दूसरों से है, लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है। आपका असली संघर्ष सिर्फ और सिर्फ आपके अपने विचारों के जंजाल से है। आज हम कोई किताबी बातें नहीं करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है। यह एक ऐसी रहस्यमयी घटना है जिसने एक भोले भाले भिक्षु की हकीकत को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी आपके कानों तक नहीं बल्कि आपकी आत्मा तक पहुंचेगी और इसके अंत में आपके पास दो रास्ते होंगे। या तो आप इस वीडियो को बंद करके अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएंगे, या फिर आप अपने मन की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का पहला कदम उठाएंगे। फैसला आपका होगा। यह कहानी एक युवा भिक्षु की है। वह जिज्ञासु था, समर्पित था, लेकिन अंदर से टूटा हुआ था। उसके मन में एक सवाल हर पल उसे खाए जा रहा था। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और अपने गुरु के पास पहुंचा। वह गुरु जो अपनी असीम शांति और कभी न मिटने वाली मुस्कान के लिए जाने जाते थे। युवा भिक्षु ने पूछा, गुरुजी, आप हमेशा इतने खुश और चिंता मुक्त कैसे रहते हैं? जब भी मैं आपसे इस आनंद का राज पूछता हूं, आप कहते हैं कि यह पूरा संसार अनंत आनंद में ही प्रकट हो रहा है, कि यहां प्रेम और आनंद के सिवा कुछ है ही नहीं। लेकिन गुरुजी, अगर यह सच है तो मेरा मन हर पल बेचैन क्यों रहता है? मुझे इस दुनिया में हर इंसान दुखी और परेशान क्यों नजर आता है? यह विरोधाभास मुझे पागल कर रहा है। गुरु ने गहरी नजरों से उसे देखा, हल्के से मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यह माया है। संसार का आकर्षण और अविद्या यानी स्वयं को न जानना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यही वह पर्दा है जो तुम्हारी आंखों पर पड़ा हुआ है और इसी के कारण तुम्हारा मन दुखी और अशांत रहता है। युवा भिक्षु और उलझन में पड़ गया। उसने कहा, गुरुजी, माया, मोह, अज्ञान, ये मेरे लिए सिर्फ किताबी शब्द हैं। मैंने इन्हें कभी अपनी जिंदगी में अपनी नसों में महसूस नहीं किया। मैं इसे व्यावहारिक रूप से कैसे समझूं? उसकी ईमानदारी और मासूमियत देखकर गुरु जोर से हंसे। उन्होंने कहा, धैर्य रखो पुत्र, अभी रात हो चुकी है, हम इस पर कल सुबह बात करेंगे। लेकिन अगला दिन आया और चला गया। गुरु ने उस विषय पर कोई बात नहीं की। फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा। युवा भिक्षु की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लगा कि शायद गुरु उसके सवाल को भूल गए हैं या उसे इस ज्ञान के लायक नहीं समझते। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी विचित्र और भयावह घटना जिसने उसे माया और मन के खेल का साक्षात अनुभव करा दिया। वह किताबी अवधारणाएं और भारी भरकम शब्द एक झटके में उसके लिए जीवंत हकीकत बन गए। हुआ यूं कि एक सुबह गुरु और शिष्य पास की नदी में स्नान करने गए। लौटते समय गुरु ने कहा, आज हम पर्वतों के बीच से एक नए रास्ते से जाएंगे। यह रास्ता थोड़ा कठिन है लेकिन छोटा है। वह रास्ता अनजाना था, घने वृक्षों और असमतल पत्थरों से भरा हुआ। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक विशाल सूखा हुआ पुराना वृक्ष दिखाई दिया। वह वृक्ष बहुत ही अजीब था। उसकी शाखाएं किसी दानव के पंजों की तरह फैली हुई थीं और उसके तने पर विचित्र आकृतियां उकेरी हुई थीं, मानो किसी ने उन पर दर्द से चीखते चेहरों को तराश दिया हो। जैसे ही गुरु उस वृक्ष के पास से गुजरे, एक अविश्वसनीय घटना घटी। अचानक गुरु उस वृक्ष की ओर खींचने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें लपेट रही हो। वह खींचते चले गए और जोर से उस वृक्ष के तने से चिपक गए। और फिर जो हुआ, उसने युवा भिक्षु के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसके शांत और अडिग गुरु भय और दर्द से चीख रहे थे, बचाओ, जल्दी करो, इस वृक्ष ने मुझे जकड़ लिया है, मैं इससे चिपक गया हूं, मेरी मदद करो। युवा भिक्षु अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह मूर्ति की तरह स्तब्ध खड़ा था। ये वही गुरु थे जिन्होंने भूकंप में भी अपनी शांति नहीं खोई थी। वही गुरु जिन्होंने डाकुओं के सामने भी संयम बनाए रखा था। आज वे एक सूखे वृक्ष के सामने इतने असहाय और व्याकुल कैसे हो सकते हैं? उसे पत्थर सा स्थिर देखकर गुरु और जोर से चीखे, देख क्या रहे हो? क्या तुम मेरे शिष्य नहीं हो? क्या तुम बस दूर खड़े होकर तमाशा देखोगे? जल्दी मेरी मदद करो, मेरे पैर हटाओ, यह वृक्ष मेरी सारी ऊर्जा खींच रहा है। मुझे भीतर से भयानक घबराहट हो रही है, जल्दी करो, समय नहीं है। भिक्षु के मन में भय का एक ठंडा कांटा चुभ गया। वह सोचने लगा, अगर मैं पास गया तो कहीं यह वृक्ष मुझे भी अपनी ओर न खींच ले, और अगर ऐसा हो गया तो हमारी सहायता कौन करेगा? हम दोनों यहीं फंसकर खत्म हो सकते हैं।
उसने संकोच के साथ दूर से ही आवाज लगाई, गुरुजी, आपने तो हजारों लोगों की सहायता की है। आप स्वयं इतने शक्तिशाली हैं। आज आपको मेरी सहायता की आवश्यकता कैसे पड़ गई? गुरु की आवाज में अब निराशा और क्रोध झलक रहा था। बहस मत करो, जो मैं कह रहा हूं वही करो। मेरे पैर पकड़ो और मुझे इस वृक्ष से अलग करो। गुरु के स्वर में ऐसी गंभीरता थी कि भिक्षु कांप उठा। वह हिचकिचाते हुए, लगभग रेंगते हुए उस वृक्ष के पास पहुंचा। उसने अपनी आंखें बंद की, पूरी ताकत जुटाई और गुरु के पैर पकड़कर खींचे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गुरु टस से मस नहीं हुए। गुरु की आवाज अब और भी कमजोर लग रही थी। मेरा शरीर, यह वृक्ष का तना मुझे भीतर खींचता जा रहा है। मेरी मांसपेशियों में अब कोई ताकत नहीं बची। मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूं। मेरी मदद करो। यह सुनते ही भिक्षु अचानक रुक गया। उसके खींचते हाथ थम गए। उसने एक गहरी सांस ली। उसके मन में बिजली सा एक विचार कौंधा। भय के बादल छूट गए और एक अजीब सी स्पष्टता उसके सामने प्रकट हुई। उसने अपनी आंखें खोली और ध्यान से देखा। जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा तक कांप उठी। वह वृक्ष नहीं था जो गुरु को थामे हुए था। गुरु ने अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत से उस वृक्ष के तने को जकड़ रखा था। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। केवल हवा की सरसराहट और गुरु की भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। युवा भिक्षु ने शांत लेकिन सधी हुई आवाज में कहा, गुरुजी, यह कैसे संभव है? इस सूखे वृक्ष के तने में वह ताकत कहां जो आपको थाम सके? आपने तो स्वयं अपने हाथों से इस तने को जकड़ रखा है। फिर आप मुझसे सहायता क्यों मांग रहे हैं? जैसे ही युवा भिक्षु ने यह शब्द कहे, गुरु के चेहरे पर फैली व्याकुलता और पीड़ा एक पल में गायब हो गई। वह जोर जोर से हंसने लगे। उनकी गहरी गूंजती हंसी पूरी घाटी में फैल गई। उन्होंने तुरंत वृक्ष को छोड़ दिया, अपने कपड़े झटके और युवा भिक्षु के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, पुत्र, यही माया है। हम अपने मन को कभी छोड़ते ही नहीं और फिर शिकायत करते हैं कि मन हमें परेशान करता है। हम अपने दुखों, चिंताओं और विचारों को अपनी पूरी ताकत से थामे रहते हैं और फिर पूरी दुनिया से गुहार लगाते हैं कि कोई हमें इनसे मुक्त कर दे। एक भ्रम को सच मान लेना ही माया है। उस युवा भिक्षु के लिए वह क्षण किसी नए जन्म जैसा था। उसे वह सब समझ आ गया जो हजारों किताबें नहीं समझा सकी। कांपती आवाज में उसने पूछा, गुरुजी, जब हम जानते हैं कि ये विचार और चिंताएं हमें दुख दे रही हैं, तो फिर हम इन्हें छोड़ क्यों नहीं पाते? हम उस भ्रम को क्यों थामे रहते हैं? गुरु ने कहा, क्योंकि हम बाहरी सुखों और सफलताओं के जरिए खुद को संतुष्ट करना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर वह नौकरी मिल गई, वह इंसान मिल गया या वह पैसा मिल गया, तो हम हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे। इन इच्छाओं को थामे रहना ही मन को थामना है और मन को थामना ही माया है। इसी माया के कारण हमें लगता है कि हम असहाय हैं, हम बंधे हुए हैं, जबकि सच इसके ठीक विपरीत है। हम हमेशा मन से ज्यादा ताकतवर हैं। हम मन के स्वामी हैं। उन्होंने आगे कहा, यह लाइन दोबारा सुनो, तुम मन से हमेशा ज्यादा ताकतवर हो। यह कोई दार्शनिक बात नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है। तुम जब चाहो अपना ध्यान अपने मन से हटाकर अपनी सांसों पर ला सकते हो। जिस पल तुम ध्यान सांसों पर लाते हो, मन शांत होने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। मन तुमसे है, तुम मन से नहीं हो। लेकिन इच्छाओं के पीछे भागते भागते, शिकायतों का बोझ ढोते ढोते हम यह परम सत्य भूल जाते हैं। हम खुद को कमजोर, बेचारा और फंसा हुआ महसूस करने लगते हैं। गुरु ने कहा, पहला सबक यही है पुत्र, जो तुम मान लोगे वही सत्य है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव बायस और कन्फर्मेशन बायस कहता है। इसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग एक वकील की तरह काम करता है, जज की तरह नहीं। वह सच नहीं ढूंढता, बल्कि उन सबूतों को ढूंढता है जो तुम्हारे पहले से बने विश्वासों को सही साबित करें। अगर तुमने मन ही मन मान लिया कि मेरी किस्मत खराब है, तो तुम्हारा दिमाग दिन भर की 10 अच्छी घटनाओं को नजरअंदाज कर देगा और उस एक बुरी घटना को पकड़कर बैठ जाएगा। वह कहेगा, देखा, मैंने कहा था ना, मेरी किस्मत ही खराब है। अगर तुमने मान लिया कि मैं कभी खुश नहीं रह सकता, तो तुम्हारा दिमाग हर खुशी के मौके पर शक करने पर मजबूर कर देगा। ये एक खतरनाक जाल है। हम एक झूठ को पकड़कर जीते हैं और फिर पूरी जिंदगी उस झूठ को सच साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करते रहते हैं। तो समाधान क्या है? गुरु ने कहा, अभी तक तुमने झूठी बातों पर विश्वास किया कि मन तुम्हें परेशान करता है। अब से इस झूठ को एक नए शक्तिशाली सत्य से बदल दो। हर दिन, हर पल, जब भी याद आए, खुद को बार बार याद दिलाओ। सिर्फ बोलो मत, इसे अपनी हड्डियों में महसूस करो। मैं जहां ध्यान देता हूं, वहीं मेरा मन जाता है। जब मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता हूं, तो मेरा मन शांत हो जाता है। इसका मतलब मैं मन का स्वामी हूं और मन मेरा सेवक है। महान संत रमण महर्षि ने कहा था,
मैं का विचार ही बाकी सारे विचारों की जड़ है। जब आप कहते हैं मेरा मन परेशान है, तो आप उस मैं को मन के साथ जोड़ देते हैं। आप खुद को एक बेचारा दुखी व्यक्ति मान लेते हैं। लेकिन जिस पल आप कहते हैं मैं मन को देख रहा हूं, आप उस मैं को मन से अलग कर लेते हैं। आप दुखी होने की स्थिति से साक्षी बन जाते हैं। आप ड्राइवर की सीट पर आ जाते हैं। आज से, अभी से इस एक सत्य को अपनी जिंदगी का मंत्र बना लो। इसे अपने फोन के वॉलपेपर पर लिख लो, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो। हर सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले इसे दोहराओ। मैं स्वामी हूं, मन मेरा सेवक है। शुरू में आपका मन इस पर हंसेगा। वह आपको 100 कारण देगा कि आप कितने कमजोर हैं। वह आपको आपकी पुरानी गलतियां याद दिलाएगा, आपकी चिंताएं गिनाएगा। लेकिन आपको एक जिद्दी बच्चे की तरह इस सत्य पर अडिग रहना है, क्योंकि हजारों सालों का झूठ एक दिन में नहीं टूटेगा। उसे मिटाने के लिए सत्य की निरंतर चोट करनी होगी। युवा भिक्षु अब धीरे धीरे माया के खेल को समझने लगा था, लेकिन उसके मन में एक और सवाल था। वह दुनिया को देखता था, गरीबी, बीमारी, संघर्ष, दुख, और उसका दिल कराह उठता था। गुरु ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, दूसरा सबक याद रखो पुत्र, शिकायतों से दूर रहो। यह बात आपको चौंका सकती है। क्या इसका मतलब यह है कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाएं? क्या हमें दुनिया की तकलीफों से मुंह मोड़ लेना चाहिए? नहीं, इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा है। गुरु ने कहा, यह संसार जिसे तुम अपनी आंखों से देखते हो, वह तुम्हारे मन का एक प्रक्षेपण है, एक परछाई है। मन की पुरानी आदत है कि वह अपनी कमियों, अपनी उलझनों और अपने अंदर के अंधेरे को बाहर की दुनिया पर थोप देता है। सोच कर देखो, जब तुम अंदर से बेहद खुश होते हो तो ट्रैफिक का शोर भी तुम्हें संगीत जैसा लगता है। लोगों की छोटी मोटी गलतियां भी तुम्हें प्यारी लगती हैं। दुनिया वही है, लोग वही हैं, लेकिन तुम्हारा नजरिया बदल गया है। और जब तुम अंदर से दुखी और अशांत होते हो तो चांद की रोशनी में भी तुम्हें दाग नजर आता है। किसी का प्यार भरा मजाक भी तुम्हें ताना लगता है। आधुनिक आध्यात्मिक गुरु इसे पेन बॉडी कहते हैं। तुम्हारे अतीत के दुखों, गुस्से और शिकायतों का एकत्रित ऊर्जा क्षेत्र। यह पेन बॉडी जीवित रहना चाहती है और इसका भोजन है और अधिक दुख और शिकायतें। जब भी तुम किसी व्यक्ति या परिस्थिति से शिकायत करते हो, तुम अनजाने में अपने अंदर के इस राक्षस को और मजबूत कर रहे होते हो। तुम कहते हो, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी जिंदगी में ही इतनी मुश्किलें क्यों हैं? ये दुनिया कितनी खराब है। हर शिकायत के साथ तुम्हारी पेन बॉडी और शक्तिशाली होती जाती है, और जितनी मजबूत वह होगी, तुम्हें दुनिया उतनी ही अधिक दुख भरी और खराब नजर आएगी। ये एक दुष्चक्र है। गुरु ने कहा, तुम जिस चीज पर ध्यान दोगे वह उतनी ही विशाल होती जाएगी। अगर तुम चिंताओं और परेशानियों पर ध्यान दोगे तो वे तुम पर हावी होती जाएंगी। तुम्हें हर जगह, हर इंसान में वही नजर आएगा। इसी वजह से कई महान ज्ञानी और आध्यात्मिक साधक भी संसार की परेशानियों को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। वे यह स्वीकार नहीं कर पाते कि वे असल में अपने मन की कमियों और अपने अंदर के डर को बाहर देख रहे हैं। इसलिए वे अपने ध्यान में कभी गहरी प्रगति नहीं कर पाते। तो इसका उपाय क्या है? जब भी मन में किसी व्यक्ति, परिस्थिति या अपनी सेहत के लिए शिकायत उठे, उसे दबाओ मत, उससे युद्ध मत करो। बस एक कदम पीछे हटो और एक वैज्ञानिक की तरह उसे देखो। खुद से कहो, यह मन है जो शिकायत कर रहा है, यह मन है जो दुखी महसूस कर रहा है, और मैं केवल इस मन को देख रहा हूं। इस एक विचार से तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच एक दूरी पैदा होगी। उस खाली जगह में तुम्हें पहली बार असली शांति महसूस होगी। तुम समझ जाओगे कि आग घर में नहीं लगी है, आग तो बस टीवी स्क्रीन पर चल रही है और तुम्हारे हाथ में रिमोट कंट्रोल है। तुम जब चाहो चैनल बदल सकते हो। हर शिकायत को धन्यवाद दो, क्योंकि यह एक अलार्म है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम अपने असली स्वरूप से भटक गए हो। यह तुम्हें अपने केंद्र में साक्षी भाव में लाने का एक मौका है। अब हम इस यात्रा के सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में आ गए हैं। वह ज्ञान जो तुम्हें विचारों से संघर्ष करना नहीं सिखाएगा, बल्कि तुम्हें विचारों के खेल से ही आजाद कर देगा। गुरु ने युवा भिक्षु से कहा, तीसरा और आखिरी सबक है पुत्र, ज्ञान और अज्ञान का भेद। तुम जानते हो कि जब मन शांत होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। अंदर से बिना वजह की खुशी और आनंद महसूस होता है। ज्ञान का मतलब सिर्फ यह जानना नहीं, बल्कि इसे अपने अनुभव की गहराई में उतार लेना है कि पूरे ब्रह्मांड में आनंद और खुशी का सिर्फ एक ही स्रोत है, और वह तुम स्वयं हो। बाहरी चीजों में, बाहरी लोगों में, बाहरी सफलताओं में कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है। वह सब खाली बर्तन है। तुम्हारा ही आनंद, तुम्हारी ही खुशी है जो उन पर प्रतिबिंबित होकर तुम्हें वापस मिलती है, और तुम गलती से समझ बैठते हो कि खुशी उस चीज में थी। ये बात पचाना मुश्किल हो सकता है। हमारा पूरा समाज, हमारी पूरी परवरिश इसी एक झूठ पर टिकी है कि खुशी बाहर है। लेकिन सोचो, जब तुम गहरी नींद में होते हो, जहां कोई विचार नहीं, कोई दुनिया नहीं, कोई सफलता असफलता नहीं,
तब तुम सबसे ज्यादा शांत और आनंद में होते हो। वह शांति कहां से आती है? वह तुम्हारी अपनी है, तुम्हारा असली स्वरूप है। गुरु ने कहा, जिस पल तुम्हें यह अपने अनुभव से साक्षात्कार होगा, जिस पल तुम जान लोगे कि तुम आनंद के सागर हो, उस पल तुम्हारा मन बाहर भटकना अपने आप बंद कर देगा। उसे वैराग्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा। उसे समझ आ जाएगा कि बाहर मृग तृष्णा के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि असली खजाना तो अंदर ही है। लेकिन इस अवस्था तक कैसे पहुंचे? गुरु ने एक व्यावहारिक तरीका बताया। मन से अनासक्ति का अभ्यास करो, वैराग्य का अभ्यास करो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर हिमालय चले जाना है। इसका मतलब है कि तुम दुनिया में सब कुछ करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन भीतर से इस सत्य को थामे रखो, मेरा असली स्वरूप आनंद और शांति है। मन मुझ में नहीं, बल्कि मैं मन को देख रहा हूं। मन मुझ में प्रकट हो रहा है। मैं सब कुछ इस गहरी शांति में देख रहा हूं। मैं कभी प्रतिक्रिया नहीं करता। प्रतिक्रिया का मतलब है अतीत के अनुभवों के आधार पर बिना सोचे समझे जवाब देना। किसी ने तुम्हें कुछ कहा और तुम्हारे अंदर का गुस्सा भड़क उठा, यह प्रतिक्रिया है। लेकिन कार्रवाई, एक्शन का मतलब है वर्तमान की जरूरत के हिसाब से शांति और विवेक के साथ काम करना। किसी ने तुम्हें कुछ कहा, तुमने एक पल रुककर स्थिति को समझा और फिर शांत मन से जो जरूरी था वह किया। यह कार्रवाई है। महान संत निसर्गदत्त महाराज ने कहा था, मन विचारों की एक नदी है। तुम नदी नहीं हो, तुम नदी के किनारे हो जो चुपचाप नदी को बहते हुए देख रहा है। नदी में गंदा पानी भी आएगा, साफ पानी भी, तेज लहरें भी आएंगी, शांत बहाव भी। किनारे पर इसका कोई असर नहीं होता। किनारा बस देखता है। जब तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे बदलने की कोशिश मत करो, उसे धक्का मत दो। बस किनारे पर खड़े हो जाओ और उसे एक बादल की तरह गुजर जाने दो। जब कोई अच्छा विचार आए तो उससे भी चिपक मत जाओ, उसे भी गुजर जाने दो। यही है वर्तमान क्षण में जीना। यह वर्तमान क्षण कोई साधारण समय नहीं है। यह असीम अनंत शांति का प्रवेश द्वार है। यहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ कार्रवाई है। जब तुम इस साक्षी भाव में टिकना सीख जाते हो तो तुम कभी विचारों में उलझ ही नहीं सकते। तुम सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हो, बिना मन के ट्रैफिक में फंसे। अब तक हमने जो भी बातें की वे आपको अच्छी लग सकती हैं, प्रेरणा दे सकती हैं, लेकिन जब तक तुम इन्हें स्वयं अनुभव नहीं करोगे, यह सिर्फ उधार का ज्ञान रहेगा। इसलिए मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं, 5 मिनट की साक्षी चुनौती। इस वीडियो के खत्म होने के बाद या अभी यहीं रुककर 5 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठ जाओ। अपनी पीठ और गर्दन सीधी रखो, आंखें बंद कर लो और बस अपनी सांसों को देखो। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, फिर अपने विचारों को देखो। देखो तुम्हारे मन के आसमान में कौन कौन से बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं। उन्हें रोको मत, बदलो मत और यह जज मत करो कि यह अच्छा विचार है या बुरा। बस देखो, जैसे तुम सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देखते हो। तुम देखोगे कि एक विचार आता है, कुछ देर रुकता है और चला जाता है, फिर दूसरा विचार आता है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 2 विचारों के बीच एक छोटा सा अंतराल नजर आएगा। एक खाली जगह, एक मौन। वह अंतराल, वह मौन, वही तुम हो। उस शांति में उतर जाओ। वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारी असली शक्ति का केंद्र है। तो आज हमने क्या सीखा? उस गुरु और भिक्षु की कहानी ने हमें क्या दिखाया? पहला सत्य, जो तुम मान लोगे वही सत्य बन जाएगा। हम एक झूठे विश्वास को थामे बैठे हैं कि मन हमें परेशान करता है। इस झूठ को आज, अभी, इसी पल मिटा दो। खुद को याद दिलाओ, मैं स्वामी हूं, मन मेरा सेवक है। दूसरा सत्य, शिकायतें तुम्हारा ही आईना है। संसार तुम्हारे अंदर की उलझनों की परछाई है। जब भी शिकायत का मन करे, रुक जाओ और साक्षी बन जाओ। कहो, यह मन है जो शिकायत कर रहा है, मैं तो बस देख रहा हूं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सत्य, तुम मन नहीं हो। तुम्हारा असली स्वरूप आनंद और शांति है। मन तुम में प्रकट होने वाली एक स्क्रीन है। तुम स्क्रीन वाले हो। इस साक्षी भाव में टिके रहो और तुम कभी विचारों में नहीं उलझोगे। अंत में एक ऐसी पंक्ति जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आपको मन को जीतना नहीं है, बस उसकी पूजा करना बंद करना है। हम अपने विचारों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। हम उन्हें भगवान मान बैठते हैं। वह जो कहते हैं, हम उस पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। जिस दिन तुम अपने विचारों से वह भगवान का दर्जा छीन लोगे, जिस दिन तुम उन्हें सिर्फ आते जाते बादलों की तरह देखना सीख जाओगे, उसी दिन तुम आजाद हो जाओगे। तो अगली बार जब मन चिल्लाए, जब चिंता के विचार तुम्हें उस सूखे वृक्ष की तरह अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करें, तो एक पल के लिए रुकना, उस वृक्ष को याद करना और खुद से पूछना, क्या मैं सचमुच फंसा हुआ हूं या मैंने खुद इसे थाम रखा है? इस सवाल का जवाब तुम्हारी आजादी का दरवाजा है। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हैं तो कमेंट में लिखिए,
मैं स्वामी हूं, मन मेरा सेवक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।